प्यारे दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। और आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास दोस्तों है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं। फर्स्ट सवाल आपका है, दंत विशेषज्ञ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कह रहा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो ऑप्शन ए में समतल दर्पण, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण दिया है, ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो दोस्तों राइट आंसर है वो हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। दंत विशेषज्ञ दर्पण का उपयोग मरीजों द्वारा जो दांत देखने के लिए किया जाता है वो अवतल दर्पण द्वारा किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा, किस दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे, याद रखेंगे। अगला सवाल आपका है दोस्तों, अगला सवाल आपका है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस या फिर अवतल एवं उत्तल दोनों या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो आपका जो अपसारी लेंस कहलाता है दोस्तों वह अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है ना। अवतल लेंस जो है वह अपसारी लेंस से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल आपका है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के जो साइज होता है, हमारे आँख में जो पुतली के साइज होते हैं उसको कौन नियंत्रित करता है? तो पक्षामा भी आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी में परितारिका दिया, ऑप्शन सी में नेत्र लेंस, ऑप्शन डी में आपका रेटिना जिसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? तो पक्षमा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? तो पक्षमा भी, ठीक है। याद रखेंगे, याद रखेंगे। अगला सवाल आपका है कि किस दृष्टि दोष को, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष या फिर जरा दूर दृष्टि या फिर मोतियाबिंद। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। जरा दूर दृष्टि दोष क्या हो जाएगा? जरा दूर दृष्टि दोष। अगला सवाल आपका है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है किससे? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी से या फिर दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी से या फिर ए और बी के दोनों की आवश्यकता है या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है इसका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों हो जाएगा। अगला आपका सवाल है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करते हैं? शब्दकोश को पढ़ने के लिए जो है कौन सा शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जो है किस लेंस का उपयोग करना पसंद करता है आदमी सब? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या फिर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, याद रखेंगे। सवाल अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? तो वोल्ट, ओम, वोल्ट प्रति कूलम या फिर एम्पियर। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सभी VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। अगला आपका सवाल है, लघुपथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हुआ था? बहुत कम हो जाता था या फिर परिवर्तित नहीं होता था या बहुत अधिक बढ़ जाता था, निरंतर परिवर्तित होता था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है, इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वह हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता था। क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाता था, ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता था। चलिए अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? दक्षिण की ओर या फिर पूर्व की ओर या फिर अधोमुखी या फिर ऊपरी मुखी? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी मुखी, ठीक है। अगला सवाल आपका है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन ए में 2 दिया है, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में आधे, ऑप्शन डी में चौथाई। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौथाई। क्या हो जाएगा? तो चौथाई, ठीक है। अगला सवाल आपका है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है।
शून्य होता है, या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या फिर सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके सिरे की ओर जाने पर पड़ता है। ठीक है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। अगला सवाल आपका है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर इनमें से सभी। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समतल दर्पण। क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। अगला सवाल आपका है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिट्टी को, ऑप्शन बी में वृक्षों को, जल को, या फिर बिजली को। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन नंबर बी, वृक्षों को। क्या हो जाएगा, तो वृक्षों को। ठीक है, अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोगी दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए में CaHCO3 होल 2, और ऑप्शन बी में CaOH होल 2 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में NaOH होल दिया हुआ है, और ऑप्शन डी में NaSCO3 दिया हुआ है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है, इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaOH पर होल 2। ठीक है, अगला सवाल आपका Na2SO4 AQ प्लस BaCl2 AQ से बना BaSO4 S प्लस 2 NaCl AQ होल। तो आपका इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, संयोजक अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है, या फिर द्विस्थापन अभिक्रिया होता है, या इनमें से कोई भी क्रिया नहीं होता है, अभिक्रिया नहीं होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, द्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए ये सब हम विस्तार रूप से बता चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाए और देख ले। अगला सवाल आपका निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन ए में CaO, ऑप्शन बी CaOH होल 2, ऑप्शन डी में CaCO3 दिया हुआ है, ऑप्शन डी में Ca दिया हुआ है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaO हो जाएगा। अगला सवाल आपका है लवण Na2SO। अगला सवाल आपका है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है कितना। बोलिए, 7 या फिर 7 से अधिक, या फिर 7 से कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है, इसका जो दोस्तों राइट आंसर है, इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वह हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। ऑप्शन ए में तांबा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी में एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी में लोहा। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है, इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तांबा। अगला सवाल आपका है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पुतली परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए में तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी जिंक। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिंक। अगला सवाल आपका है, अगला दोस्तों सवाल है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन दोस्तों आपका दिया हुआ है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका विरंजक चूर्ण, और ऑप्शन बी में जिप्सम, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी में कच्चा चूना। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिप्सम। क्या हो जाएगा, तो जिप्सम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका है कि प्रोपेनोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है क्या। -OH, या फिर -C से बना O और O, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है, अगला सवाल इस प्रकार से है कि एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है क्या। एथेनाइक अम्ल, या फिर मेथेनाइक अम्ल, या फिर प्रोपेनोन, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एथेनाइक। ठीक है, एथेनाइक अम्ल। ये सब जो है आप लोग क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से, आप लोग को बोर्ड में सब आएंगे। अगला सवाल आपका विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। एनोड, कैथोड, या फिर अपघटक, या फिर इनमें से सभी। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनोड। ठीक है, अगला सवाल आपका है अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया। डॉबेराइनर ने, न्यूलैंडस ने, या फिर मेंडेलीफ ने, या फिर हेनरी मोजेल्फे ने। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा,
लैंडस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू लैंडस। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल आपका, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म है कितना? परमाणु धर्म, उनका आवर्त फलन या फिर परमाणु संख्या का आवर्त फलन या फिर परमाणु साइज का आवर्त फलन या फिर परमाणु आयतन का आवर्त फलन। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु संख्या का आवर्त फलन। ठीक है, फिर दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों यहीं पर हम एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।